डॉक्टर रीमा की सांसें तेज हो चुकी थीं। हर बार जब वह भागने की कोशिश करती, वह खुद को वापस उसी इमरजेंसी वार्ड में पाती। समय जैसे थम चुका था और उस हॉस्पिटल की भयानक दीवारें उसे अपनी ओर खींच रही थीं। तो दोस्तों, आपकी डिमांड के अनुसार मैं आपके लिए इस कहानी का पार्ट टुडे लेकर आ चुका हूं। लेकिन कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चलो अब इस रहस्य भरी यात्रा में हमारे साथी बनो। जल्दी से सब्सक्राइब करो और इस हॉस्पिटल के भयानक राज जानने के लिए तैयार हो जाओ। अब चलते हैं कहानी को आगे बढ़ाते हुए, जहां हर कदम पर डर और सस्पेंस आपका इंतजार कर रहा है। तो अंजलि की आत्मा की सिसकियां अब उसकी हर सोच में गूंजने लगी थीं। तुम भी फंस चुकी हो रीमा, कोई नहीं बचा सकता। वह आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। रीमा को अब साफ हो चुका था कि यहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, हॉस्पिटल के उस काले रहस्य को सबके सामने लाना और अंजलि को न्याय दिलाना। लेकिन इस काम में अपनी जान बचाना अब सबसे मुश्किल था। रात और भी स्याह हो चुकी थी। रीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह इस भयानक स्थिति से कैसे निकले। तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाई। तुम्हें लगता है तुम भाग सकती हो? इस हॉस्पिटल में जो एक बार आता है वह वापस नहीं जा सकता। आवाज में एक भयावहता थी। रीमा के हाथों से मोबाइल छूट गया। उसके अंदर का डर अब और बढ़ चुका था, लेकिन फिर एक पल के लिए उसने खुद को संभाला। अगर मैं डर गई तो यह हॉस्पिटल मुझे निगल जाएगा, उसने खुद से कहा। उसे याद आया कि डॉक्टर अंजलि ने अपनी मौत से पहले कुछ कागजात हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में छिपाए थे। अगर वह उन दस्तावेजों को ढूंढ सके तो शायद उसे वह जानकारी मिल सकती थी जो इस रहस्य से पर्दा उठा सके। उसने इमरजेंसी वार्ड से बाहर जाने का निर्णय लिया। रीमा धीरे धीरे हॉस्पिटल के नीचे बने पुराने रिकॉर्ड रूम की तरफ बढ़ी। वहां की फाइलें कई वर्षों से नहीं छुई गई थीं। कमरे की दीवारों पर धूल की मोटी परत छड़ी हुई थी और फाइलें बेतरतीब ढंग से बिखरी पड़ी थीं। वह रिकॉर्ड्स चेक करने लगी। अचानक उसे एक फाइल मिली जिस पर अंजलि का नाम लिखा हुआ था। फाइल में मौजूद कागजातों को देखकर रीमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कागजात अंजलि की मौत से जुड़े थे और उनमें डॉक्टर शर्मा के कई खौफनाक राज छिपे हुए थे। उस फाइल में लिखा था कि डॉक्टर शर्मा ने हॉस्पिटल में कई और भी गड़बड़ियां की थी जिनके बारे में किसी को पता नहीं चला। अंजलि केवल पहली शिकार नहीं थी। हॉस्पिटल के कई अन्य कर्मचारियों के भी रहस्यमयी ढंग से गायब होने की घटनाएं उस फाइल में दर्ज थीं। ये सभी घटनाएं डॉक्टर शर्मा के ऑपरेशन थिएटर के आसपास ही हुई थीं। रीमा को अब समझ आ गया था कि डॉक्टर शर्मा इस हॉस्पिटल में सिर्फ सीनियर सर्जन नहीं बल्कि एक अपराधी था जिसने कई निर्दोष लोगों की जान ली थी। वह आगे पढ़ने लगी। फाइल में एक और भयानक तथ्य सामने आया। अंजलि की आत्मा को यहां बांधने का असली कारण। डॉक्टर शर्मा सिर्फ एक भ्रष्ट डॉक्टर ही नहीं था बल्कि वह एक तांत्रिक विधि में भी शामिल था। उसने अंजलि की हत्या को एक अनुष्ठान के रूप में इस्तेमाल किया था ताकि वह खुद को अमर कर सके। उसका मकसद हॉस्पिटल के भीतर आत्माओं को बंद करके अपने काले कारनामों को छिपाना और अपनी शक्तियों को बढ़ाना था। रीमा के हाथ कांपने लगे। वह जितना ज्यादा पढ़ती जा रही थी उतना ही उसका दिल घबराने लगा। उसे अब समझ आ गया कि डॉक्टर शर्मा अभी भी जिंदा है और यह हॉस्पिटल उसकी साजिशों का केंद्र है। जैसे ही उसने फाइल को बंद किया, कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और उसे अपने पीछे किसी की उपस्थिति महसूस हुई। वह पलटी तो देखा कि अंजलि की आत्मा फिर से उसके सामने खड़ी थी। इस बार अंजलि की आंखों में पहले से कहीं ज्यादा गुस्सा और दर्द था। उसने रीमा की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हें यह हॉस्पिटल तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम डॉक्टर शर्मा की सच्चाई को उजागर नहीं करोगी। रीमा ने अंजलि से कहा, मैं तुम्हें न्याय दिलाने के लिए सब कुछ करूंगी, लेकिन मुझे रास्ता दिखाओ। अंजलि ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें खुद अपने भीतर की ताकत से लड़ना होगा। फिर उसने इशारा किया कि हॉस्पिटल की छत पर एक गुप्त दरवाजा है जो उसे शर्मा के पुराने कक्ष तक ले जाएगा। रीमा छत पर पहुंची जहां उसे एक जंग लगा हुआ लोहे का दरवाजा मिला। दरवाजा बहुत पुराना था और उसे खोलने के लिए काफी जोर लगाना पड़ा। दरवाजा खुलते ही रीमा को अंदर से अजीब सी गंध आई। वह अंदर गई तो देखा कि यह वही कमरा था
जहां डॉक्टर शर्मा ने अपने अनुष्ठानों को अंजाम दिया था। कमरे में जगह जगह पुराने तंत्र मंत्र से जुड़े सामान पड़े थे। दीवारों पर खून से अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। तभी रीमा के पीछे एक भारी कदमों की आवाज आई। डॉक्टर शर्मा, जो अब एक बूढ़ा आदमी हो चुका था, कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। तुम्हें लगा तुम मुझे रोक पाओगी? इस हॉस्पिटल की हर आत्मा मेरी कैद में है और अब तुम भी हो, उसने हंसते हुए कहा। रीमा ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं डॉक्टर शर्मा, मैं इस हॉस्पिटल को तुम्हारी कैद से आजाद कराऊंगी। रीमा ने वह दस्तावेज निकालकर डॉक्टर शर्मा के सामने रखा। यह सच्चाई अब दुनिया के सामने आएगी। तुम्हारे पापों का अंत अब नजदीक है। डॉक्टर शर्मा एक जोरदार चीख के साथ रीमा की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक कमरे की सभी लाइट्स जल उठी। अंजलि की आत्मा प्रकट हुई और उसने डॉक्टर शर्मा को जकड़ लिया। अब तुम्हारा अंत है, अंजलि ने कहा। डॉक्टर शर्मा ने छटपटाते हुए कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। कमरा कांपने लगा, दीवारें दरकने लगीं और अचानक एक तेज धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। डॉक्टर शर्मा की चीखें हमेशा के लिए थम गईं। आपका सवाल बिल्कुल सही है। डॉक्टर शर्मा इतने सालों से कहां था और क्या कर रहा था, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे पूरी कहानी का असली सस्पेंस और रहस्य खुलता है। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि डॉक्टर शर्मा इतने सालों से कहां छिपा हुआ था और वह क्या कर रहा था जिसने उसे इतना खतरनाक और भयानक बना दिया। डॉक्टर शर्मा का असली चेहरा बेहद डरावना और रहस्यमय था। उसकी उम्र के साथ साथ उसकी भयानक सच्चाई भी गहराई में दबती चली गई थी। हॉस्पिटल में जब अंजलि की हत्या हुई थी, तब किसी को डॉक्टर शर्मा पर शक नहीं हुआ था, क्योंकि उसने अपनी साजिश इतनी सफाई से रची थी कि सबको यही लगा कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। लेकिन असल में डॉक्टर शर्मा ने अंजलि की हत्या सिर्फ अपनी गलत नीयत के चलते नहीं की थी, बल्कि इसके पीछे एक भयानक तंत्र मंत्र और काले जादू की साजिश भी थी। डॉक्टर शर्मा ने कई साल पहले ही तंत्र मंत्र और काले जादू का सहारा लेना शुरू कर दिया था। उसने पुराने तांत्रिक ग्रंथों का अध्ययन किया था और उसे यह विश्वास हो गया था कि अगर वह निर्दोष आत्माओं को बंद करके उनका बलिदान करता है तो वह अमर हो सकता है। वह अपनी उम्र से भी लंबा जीने का तरीका खोज रहा था और इसके लिए उसे सिर्फ एक निर्दोष की आत्मा की जरूरत थी जो कभी चैन न पा सके। जब अंजलि ने डॉक्टर शर्मा का विरोध किया तो उसने सोचा कि अब उसके लिए यह सही मौका है। उसने अंजलि को न सिर्फ मारा बल्कि उसकी आत्मा को अपने काले अनुष्ठान के जरिए उस हॉस्पिटल के अंदर बांध दिया। अंजलि की हत्या के बाद डॉक्टर शर्मा ने धीरे धीरे खुद को हॉस्पिटल से अलग कर लिया। उसने खुद को इस तरह से छिपा लिया था कि लोग उसे भूलने लगे। हॉस्पिटल के अधिकारियों ने भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे एक वरिष्ठ और सम्मानित डॉक्टर था। लेकिन असल में वह कहीं गायब नहीं हुआ था, बल्कि वह उसी हॉस्पिटल के भीतर मौजूद था। हॉस्पिटल के पुराने हिस्सों में एक गुप्त तहखाना था, जिसका उपयोग डॉक्टर शर्मा ने अपने अनुष्ठानों के लिए किया था। इस तहखाने तक किसी को भी पहुंचने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वहां जाने का रास्ता सिर्फ डॉक्टर शर्मा को ही पता था। उसने तहखाने को इस तरह से तैयार किया था कि कोई भी उसे आसानी से ढूंढ नहीं सकता था। इस तहखाने में शर्मा ने अपने तांत्रिक अनुष्ठान और आत्माओं को नियंत्रित करने के लिए एक गुप्त कक्ष बनाया हुआ था। डॉक्टर शर्मा ने सिर्फ अंजलि की आत्मा का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हॉस्पिटल में होने वाली अन्य रहस्यमयी मौतों के पीछे भी वही था। वह जानबूझकर ऐसे हादसे कराता था जिनसे और आत्माएं उसकी कैद में फंस सकें। उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए आत्माओं को नियंत्रित करना सीख लिया था। शर्मा का मकसद साफ था, वह हॉस्पिटल में मरने वाली हर आत्मा को अपने अधीन कर लेता था और फिर उनका इस्तेमाल अपने काले अनुष्ठानों में करता था। यही कारण था कि हॉस्पिटल में कई बार अजीब और रहस्यमयी घटनाएं होती थीं। कभी ऑपरेशन थिएटर से आवाजें आती तो कभी मशीनें अपने आप चालू हो जाती और कभी किसी को किसी अदृश्य ताकत का एहसास होता। ये सब डॉक्टर शर्मा की काली ताकतों का नतीजा था। डॉक्टर शर्मा ने अपनी बाहरी दुनिया से पूरी तरह से नाता तोड़ लिया था। उसने अपने साजिश के खेल को चालाकी से इस तरह फैलाया कि हॉस्पिटल के भीतर लोग बस उसे एक पुराने डॉक्टर के रूप में जानते थे, जो अब रिटायर हो चुका था। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वह अभी भी वहीं है और हॉस्पिटल के भीतर काले जादू और तंत्र मंत्र के जरिए अपना शासन चला रहा है।
डॉक्टर शर्मा ने हॉस्पिटल के कर्मचारियों को भी अपनी शक्तियों के जाल में फंसा रखा था। जो भी उसकी काली शक्तियों के बारे में जानने की कोशिश करता वह या तो गायब हो जाता या फिर पागल हो जाता। इस तरह हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ उसे लेकर डर में जीता था, लेकिन उसके बारे में खुलकर कुछ कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जब रीमा ने रिकॉर्ड्स रूम में अंजलि की फाइल देखी और उसमें छिपे हुए सबूतों को पाया, तब उसे डॉक्टर शर्मा के असली राज का पता चला। लेकिन इससे पहले कि रीमा डॉक्टर शर्मा को पकड़ पाती, उसे शर्मा के तहखाने तक जाने का रास्ता मिल गया था। रीमा को वहां तक पहुंचने में काफी मुश्किलें हुई, लेकिन अंततः उसने उस गुप्त कक्ष को ढूंढ निकाला जहां डॉक्टर शर्मा अपने काले अनुष्ठानों को अंजाम देता था। वहां रीमा ने देखा कि डॉक्टर शर्मा अब भी वहां बैठा था, बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही खतरनाक चमक थी। रीमा ने डॉक्टर शर्मा का सामना किया और उसके काले जादू के सबूतों को सामने रखा। इस बार अंजलि की आत्मा ने भी अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया और डॉक्टर शर्मा को उसकी साजिशों का सामना करने के लिए मजबूर किया। डॉक्टर शर्मा ने रीमा को धमकाया और कहा कि वह उसे भी कैद कर लेगा, लेकिन इस बार रीमा अकेली नहीं थी। अंजलि की आत्मा और उन सभी आत्माओं ने जिन्हें डॉक्टर शर्मा ने कैद किया था, एक साथ मिलकर डॉक्टर शर्मा को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। लेकिन अचानक रीमा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह हॉस्पिटल के बाहर थी। सुबह का उजाला फैल चुका था। उसे याद आया कि वह अब सुरक्षित थी, लेकिन हॉस्पिटल की सच्चाई अभी भी दुनिया के सामने आनी बाकी थी। उसने वह फाइल अपने साथ रखी ताकि वह अंजलि और अन्य पीड़ित आत्माओं को न्याय दिला सके। लेकिन भैरवपुर के लोग आज भी कहते हैं कि अगर रात के समय सिविल हॉस्पिटल के पास से गुजरो तो अंजलि की आत्मा की सिसकियां अब भी सुनाई देती हैं, जैसे वह किसी नए न्याय की प्रतीक्षा कर रही हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप इसके अगले भाग को जानने के लिए उत्सुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कहानी अब और भी रहस्यमय मोड़ लेने वाली है और अंजलि के बाद और भी कई राज खुलने बाकी हैं।